बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, जो सारी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और जिसकी तरफ हम सब ने लौट कर वापस जाना है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का हिफाजती इलाज। आज इस बारे में तफसील से बात करेंगे। आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको, आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कॉर्नरी आर्टरीज़ दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली शरीयानों को कहते हैं। जहां उनकी यानी शरीयानों की हिफाजत के बारे में बात करेंगे कि इनकी कैसे सेफ्टी की जा सकती है। कॉर्नरी आर्टरीज़ की बीमारियां तकरीबन पूरे वर्ल्ड में हैं। दिल की इन शरीयानों में जो बीमारियां हुआ करती हैं उनके बायस दिल का दौरा हुआ करता है, जो कि पूरी दुनिया में आम है। अब हम देखते हैं वो कौन से अवामिल हैं जिससे इन शरीयानों में बीमारियां पैदा हुआ करती हैं, और वो कौन से अवामिल हैं और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर जिनको इख्तियार करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जिन ख़ानदानों में 55 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक की वजह से अमवात हों, उन ख़ानदानों में इस बीमारी के ख़तरात दूसरे लोगों के निस्बत ज़्यादा हुआ करते हैं। मंदरजा वाला रिस्क फैक्टर को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसी तदबीर इख्तियार करके, ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से बचने की हम कोशिश कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी के इम्कानात को कम किया जा सकता है। वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, वो अवामिल कौन कौन से हैं जिससे शरीयानों की ये बीमारियां होती हैं। उनमें सबसे पहले है तंबाकू नोशी। नंबर 2 पे आता है ओबेसिटी यानी मोटापा, यानी मरीज़ का मोटा हो जाना। नंबर 3 पे है वर्जिश। नंबर 4 पे है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 5 पे है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। 6 पे है शुगर यानी डायबिटीज़। आइए हम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन करते हैं। तंबाकू नोशी जितना ज़्यादा की जाएगी उतनी ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ता है शरीयानों की इन बीमारियों का। इसलिए आपको चाहिए कि तंबाकू नोशी से परहेज़ रखें, या अगर आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी पेशेंट को ये मसला है और वो सिगरेट नोशी करता है तो उसको सिगरेट नोशी फ़ौरन तर्क करने का मशवरा दें। जो मान लेगा तो उसका अपना फ़ायदा है, जो ना मानेगा तो ज़ाहिर है परेशानी तो उसको होती है, लेकिन सबको होती है, पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली मेम्बर्स में। जो अटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल में उनको भी तकलीफ़ उतनी ही दी थी, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। दिल के शरीयानों की बीमारी की दूसरी वजह ओबेसिटी, मोटापा यानी वज़न का बढ़ जाना। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। मोटापे के बायस ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मोटापे के बायस खून की नालियाँ तंग होती हैं। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से, चूँकि ये आर्टरीज तंग हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कंजस्टेड हो जाती है, ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ब्लड के इस फ्लो के बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर दिल का बहुत ज़्यादा मसला होता है, दिल की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं। लिहाजा मोटापा एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की। लिहाजा मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 वर्जिश। हमने बचपन में पढ़ा था कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मैं कहता हूँ आज तंदुरुस्ती करोड़ नेमत है। उसकी वजह ये है कि कई किस्म के टेस्ट होते हैं। जब आप खुदा न खास्ता बीमार हो और हॉस्पिटलाइज हो जाएं, कई किस्म के टेस्ट होते हैं
दिल के खुदा न खासा आर्जा हो जाए तो दिल के कितने किस्म के टेस्ट हैं, ECG है। इतने टेस्टों पे खर्चा करने के बावजूद भी सही माने कंफर्म नहीं हो पाता, डायग्नोज नहीं हो पाता असल मसला क्या है। तो बेहतरीन ये है कि अपनी लाइफस्टाइल बेहतर रखें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, ताकि इन बीमारियों से बचे रहें। जिस हद तक मुमकिन हो बंदे को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले को जो मंजूर होता तो वही है, लेकिन बंदा कोशिश तो करता है। अगर खुदा ना खासा बंदा बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो बंदा तो तकलीफ़ में होता ही है, लेकिन अटेंडेंट भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, घर वाले, बाकी सारे ख़ानदान, सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। लिहाजा बात की जाए वर्जिश की, तो वर्जिश करने से आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपकी पूरी बॉडी जो है ना बेहतर होती है, स्टिमुलेट होता है, पूरा ब्लड सप्लाई आपकी बेहतर होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। वर्जिश करने से आपका वज़न कम होता है, वर्जिश करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होगा और आपका वज़न कम हो गया तो आपका दिल खुश और आप खुश। दिल की बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। वर्जिश करने के बहुत सारे फ़ायदे देखे गए, लाजमी नहीं कि बंदा बीमार हो तो वर्जिश करे। बेहतरीन यह है कि सेहतमंद बंदा वर्जिश करता रहे ताकि बीमारी ना हो। बीमार होकर वर्जिश करेंगे, रोज़ाना वॉक करेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बल्कि जल्दी जल्दी सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इतनी जल्दी बंदा दवाइयों से सेहत की तरफ नहीं जाता जितनी जल्दी बंदा वर्जिश करने से। हाँ, दवाइयों की ज़रूरत है, दवाइयाँ भी लेते रहें, साथ साथ वर्जिश भी करते रहें तो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी बॉडी और बहुत ज़्यादा आप जल्दी सेहत की तरफ अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और बेहतरीन ये है वर्जिश सुबह खुली फ़िज़ा में, अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट वर्जिश करनी चाहिए। खाली पेट कम से कम 40-45 मिनट, 1 घंटा कम से कम, जिस हद तक मुमकिन हो वॉक करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तमाम दवाइयों की निस्बत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए वर्जिश है। सुबह की वॉक है, उसके साथ साथ दवाएं भी चल रही हों और साथ साथ वर्जिश भी चल रही हो तो सोने पे सुहागा, तो वर्जिश करनी चाहिए। नंबर 4 जिसका रीज़न बनता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने पर, हाइपरटेंशन होने पर दिल की बीमारियों के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना चाहिए, इसकी दवाइयाँ भी लेनी चाहिए और साथ साथ इसके लिए वर्जिश भी करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 5 पे है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसा कि आपके मालूम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है। खून के गाढ़ा होने की वजह से खून के दिल के पट्ठों को खून सप्लाई करने वाली शरियानियाँ जब तंग हो जाती हैं तो दिल के पट्ठों को खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए दिल की तकलीफ़ की बायस बनती है। खून की सप्लाई दिल के पट्ठों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके पर ना पहुंचने की वजह से दिल के दौरे का ख़दशा बढ़ जाता है। 6 पे है शुगर, ज़ियाबेतिस या डायबिटीज़। इसको कौन नहीं जानता, हर घर में इसका एक आधा पेशेंट होगा, आपके ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में, हर जगह ये बढ़ती हुई बीमारी है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, मैंने पूछा आपकी फैमिली में कोई शुगर पेशेंट्स? कहते हैं हमारे फैमिली में जो भी बड़ा होता है वो शुगर पेशेंट हो जाता है। शुगर की वजह से पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, पूरी बॉडी का निज़ाम दरम बरम होता है। इलाज के बावजूद शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो दवाएं जो कल फ़ायदा दे रही थी आज फ़ायदा देना छोड़ जाती हैं। कल ये होता है कि वो दवाइयाँ जो आप ले रहे थे उस दवाई से फ़ायदा ना हो, फिर उनकी डोज बढ़ानी पड़ जाए। शुगर लेवल अक्सर बढ़ता और घटता रहता है, इसमें वेरिएशन आती रहती है। शुगर पेशेंट्स में अक्सर ये बात देखने को मिलती है, कभी शुगर बढ़ गई बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम, शुगर कम हो गई तो भी प्रॉब्लम।
ऐसे ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो भी प्रॉब्लम, दिल का मसला बन गया। यानी जब शुगर हो गई बंदे को तो ये सारे मसले मसाइल साथ साथ रहते हैं, वेरिएशन मुसलसल रहती है। कभी कुछ लेवल बढ़ जाते हैं, कभी कुछ लेवल कम हो जाते हैं। लेवल का बढ़ जाना भी तकलीफ़ का बायस और लेवल का कम हो जाना भी तकलीफ़ का बायस। इसे मेंटेन रखने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते रहना पड़ती है। शुगर के पेशेंट में उसके ब्लड में अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ एंजाइम जमा हो जाते हैं जो खून की शरियानियों में परेशानी का बायस बनती हैं। ये खून की शरियानें तंग होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और बेशुमार मसाइल का सबब बनती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हार्ट अटैक का बायस बनती है। लिहाजा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए पूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखा जा सके। हर किस्म की चिकनाई से परहेज़ करना लाजमी है। हर वो खुराक मरीज़ के लिए बंद कर दें जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हों। जिन मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो उनको बेकरी आइटम तो बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए। में कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से कम रहना चाहिए। अगर ये लेवल 240 या इससे भी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी दिल के आर्जे का सबब बन सकती है। कोशिश करें अपने आप को खुश रखें, खुश रहें, हैप्पी लाइफ गुजारें, हैप्पी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट अपनाएं, अनहेल्दी डाइट से अवॉइड करें, जैसे शवारमा, बर्गर और जैसे पिज़्ज़ा और इस किस्म जैसे बेकरी आइटम्स जैसे अवॉइड करें। जितनी डब्बे बंद चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऐसी चीज़ों से बचें और बाहैसियत मुस्लिम बीइंग मुस्लिम हमें इस बात का मुसलसल यानी दोहराते रहना चाहिए, इसको रिपीट करते रहना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हम पर मेहरबान रहेंगे इंशाअल्लाह और हमारा कल भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आज हमें अच्छा रखने के लिए और कल के अच्छा होने के लिए हमें अपने आप को पहले ठीक करना है, ख़ुद को ठीक करना है। ख़ुद नमाज़ पढ़ें, नमाज का पाबंद बनाएं, दुरूद शरीफ की कसरत रखें, इस्तग़फ़ार की कसरत रखें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। और अपने लिए जब बंदा सोचता है कि मैं अपने लिए आसानियाँ मुझे मिलनी चाहिए, मुझे लोगों की तरफ से हेल्पफुल यानी होना चाहिए लोगों को मेरे लिए, तो मुझे भी चाहिए कि मैं लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाऊँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। तो जब मैं लोगों के लिए, अल्लाह के मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा तो अल्लाह मेरे लिए मेहरबान होंगे और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और मुझे दुखों से निजात देंगे, मुझे तकलीफ़ से निजात देंगे। मेरी दुआ है मुझे आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और खैर और तो आफ़ियत में रखें और सुख और चैन और राहत की ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। देखिए ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर है, जाना वापस होना, हर दुनिया के हर जी रूह ने जाना है। दुनिया की इस दुनिया में जितने रूह आए हैं कमोबेश 18,000 किस्म मखलूक़ात है, सब ने वापस जाना है। ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मौत का टाइम अगर अटल है उसकी बात नहीं हो रही, बात यह है कि वापस तो जाना है। लेकिन जितनी ज़िंदगी है वो खैरियत से, आफ़ियत से गुज़र जाए और जितनी ज़िंदगी हो अल्लाह की याद व इबादत में गुज़रे तो ये इंसान की कामयाबी है। और जब इस दुनिया से वापसी हो तो अल्लाह की रज़ा साथ हो, ईमान की सलामती हो, ज़ुबान पे कलमा तय्यबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात करते हैं इस सिलसिले में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दवाइयों की। तो सबसे पहली दवाई का नाम है एलियम स्टाइवा। ये दवा लहसुन का अर्क है और जदीद रिसर्च हमें बताती है कि लहसुन दिल की नालियों के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। लहसुन की मदद से खून की नालियाँ साफ़ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल होता है, खून की नालियाँ साफ़ होती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो एलियम स्टाइवा क्यू पावर में जैसे टिंचर में 10 कतरे आधे कप पानी में दिन में 3 मरतबा लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है। दूसरी दवाई का नाम है कैराटेगस टिंचर। इसको भी क्यू पावर में जैसे टिंचर में इस्तेमाल करना चाहिए।
इस दवा के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी खासियत रखी है कि दिल की नालियों को ये साफ़ रखती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से दिल की नालियाँ तंग होने से बच जाती हैं। लिहाजा किसी भी दवा के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। क्रेटिगस टिंचर होम्योपैथी में दिल का टॉनिक कहा जाता है इसको, और ये बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है, कई जगह प्रूव है, कई मरीज़ों में इस्तेमाल कराई गई है, बेपनाह मरीज़ों को इसको फ़ायदा हुआ है। क्रेटिगस टिंचर दिल का टॉनिक दिल के लिए बेहतरीन साबित होता है। तो इसको 10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से आधे कप पानी में दिल को काफ़ी हद तक सपोर्ट होती है। इस सिलसिले में अगली दवाई का नाम है जिनसिंग। इसको भी क्यू पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखती है। अगर मरीज़ थकावट का शिकवा करे कि मेरी जिस्म में जान नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो उसको जिनसिंग टिंचर में 10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं, उसको बहुत फ़ायदा होगा। जिनसिंग क्यू पावर में 10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से दिल के पट्ठों में लचक पैदा होती है और मरीज़ चाको चौबंद और चुस्त रहता है। इसकी अगली दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 6 पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। लाइकोपोडियम 6 पावर में 2 कतरे दिन में 3 मरतबा, या डायरेक्ट ज़ुबान पर डाल दें 2-2 कतरे, या चम्मच में पानी डालें उसमें 2 कतरे डालें, दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से, मुसलसल कई माह तक इस्तेमाल करने से दिल की नालियाँ भी साफ़ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने के लिए एक आपको जड़ी बूटी बताऊँगा। जिस मरीज़ में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो उसको आंवला खाने की हिदायत करें। आंवला इस मर्ज़ में अक्सीर है। वैसे भी आंवला के बारे में कहा जाता है आंवला खाया करो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जदीद रिसर्च के मुताबिक बादाम कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर रखते हैं। बादाम खाने का तरीका ये है कि 11 दाने रात को पानी में भिगो कर रख लें, सुबह उठकर निहार मुँह खा लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करने के लिए और अपने आप को हाई ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए और दिल की शरीयानों को तंग होने से बचाने के लिए, दिल की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल लेवल और चर्बी के बढ़ जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उम्मीद है मेरा ये आज की काविश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। हो सकता है किसी का भला हो जाए, कोई बंदा इस मर्ज़ में परेशान हो तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।